मेरे भाई ने भाभी के धोखे में मेरे साथ पूरी रात किया। जब भाई को पता चला तब मैं भी कहने लगी, भाई तेज तेज मजा आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैफाली है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं देखने में एकदम खूबसूरत हूँ। मैं भी एक गदराया हुसैन की मालकिन हूँ। बात 2023 की है। जनवरी का महीना था। एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मेरे भैया एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हाँ, यह बात मैं आपको बता दूं कि मेरे माँ और पिताजी नहीं हैं। उनकी 4 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे भैया एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनके आने का 3-4 दिन में होता था क्योंकि उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो 4 या 5 दिन में घर वापस आते थे। वह कंपनी में रहकर ही काम करते थे। मैं और भाभी घर पर अकेले रहते थे, इसलिए भाई कभी कभी आ जाया करते थे। फिर एक दिन हमारी मामी और मामा हमारे घर आ गए। हमने आलू छोले और पूरी बनाई थी। हम सब लोगों ने खाना खाया और रात को सो गए। मैंने चाय नाश्ता किया, सबने मिलकर। तभी मेरी मम्मी का लड़का रोहित मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखा। मैं समझती रही थी क्यों उसने इतना ध्यान से देखा है, लेकिन मैंने उससे पूछ लिया, तुम मुझे इतना ध्यान से क्यों देखते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैंने मजाक करते हुए रोहित से कहा, मुझसे शादी करेगा? रोहित मुस्कुराते हुए बोला, क्या दीदी, तुम भी मजाक करती हो? मैंने कहा, अरे पगले, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तभी वह मुस्कुराया और अब हम दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गईं। हम दोनों बहुत ही रोमांटिक बातें करते थे, लेकिन उसके साथ मेरा वह सब करने का कभी मन नहीं हुआ। बस हम दोनों सिर्फ बातें करते थे। फिर एक दिन रोहित ने मुझे बोला, दीदी चलो आज हम वह सब करते हैं। मैंने कहा, पगले, यह क्या मजाक है? मैं तो तुझे यूं ही मजाक कर रही थी, लेकिन दोस्तों, वह मुझे पसंद था। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चल आज नहीं, फिर कभी देखते हैं। वह बोला, नहीं, मेरा मन तो आज ही कर रहा है। लेकिन मैंने मना कर दिया, अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। फिर उसने सोचा और बोला, ठीक है दीदी, हम फिर कभी देखते हैं। फिर मामी और मामा और रोहित को हमारे घर आए हुए 15 दिन हो गए थे और वे अभी 10 दिन और रुकना चाहते थे। इस बीच भैया एक बार घर आए थे और हम सबसे मिलकर चले गए थे। अब हमारा सबका बहुत मन लगता था। फिर एक दिन वह मुझे इशारा कर रहा था, तभी किचन से भाभी ने देख लिया। तभी भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, राधिका, यह रोहित तुम्हारी तरफ इशारे क्यों कर रहा था? मैंने भाभी से कह दिया, बस ऐसे ही, वह तो करता रहता है। भाभी बोली, जब से रोहित और मामा जी यहाँ आए हैं, मुझे तुम बहुत बदली बदली सी नजर आ रही हो। मैंने कहा, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भाभी किचन में खाना बनाने लगी और वह बात खत्म हो गई। फिर लगभग 4 बजे रहे थे, तभी भाभी कहने लगी, राधिका, तुम बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ। मैंने कहा, ठीक है। भाभी ने मुझे पैसे दिए और मैं बाजार की ओर जाने लगी। तभी पीछे से रोहित ने आवाज लगाई, दीदी, मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगे? मैं अभी सब्जी लेकर आई। रोहित बोला, नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैं भी घूम के आ जाऊंगा, मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, चलो। फिर हम दोनों बाजार की ओर चल दिए। अब वह मुझे वह सब बातें करने लगा। मैंने कहा, रोहित, तुम समझदार हो, ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, फिर देखा जाएगा। वह बोला, दीदी, पता नहीं तुम कब मेरे घर आओगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम यहाँ से चले जाओगे, उसके अगले महीने में मैं तुम्हारे घर आऊंगी, फिर हम दोनों वह सब करेंगे। लेकिन रोहित मुझे बहुत पसंद था, मुझसे शादी भी करना चाहता था। फिर वह सब अगले दिन ही अपने घर चले गए। फिर भाभी ने खाना बनाया और हम शाम को खाकर लेट गए। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी भाभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उन्हें देखकर भी कोई भी फिसल जाता। फिर अगले दिन भैया घर आ गए। मैं और भाभी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन यह बात भाई को नहीं पता थी कि मैं भी भाभी के साथ बेड पर लेटी हूँ। भैया जब आए थे,
तब रात के 8 बजे बज रहे थे। हमारे घर का दरवाजा खुला था क्योंकि घर में हमारे गेट नहीं थे। भैया आकर बेड पर लेट गए। वह मेरे पीछे से लेट गए और उन्होंने कुछ हरकतें करना चालू कर दी क्योंकि वह मुझे भाभी समझ रहे थे। जब उन्होंने मुझ पर हाथ फेरा तो मुझे भी मजा आने लगा और भैया ने मेरे साथ वह सब किया। अब मुझे तो होश ही नहीं रहा, मैं तो एकदम जन्नत में पहुंच गई थी। फिर भैया ने मेरे साथ रात में 2 बार किया। तभी मुझे बाथरूम में जाना था क्योंकि मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा था। भैया को हल्की सी नींद सी आ गई थी। फिर जब मैं सुसु करके बाहर आई तो मैं जाकर अपने कमरे में ही लेट गई। लेकिन भैया को यह सब पता नहीं था। भाभी भी सो रही थी। तभी भैया की आंख अचानक से खुल गई और उन्होंने भाभी के साथ भी वह सब करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तो चुप थी। लेकिन भाभी की आवाज आने लगी, बहुत तेज तेज। तभी भैया ने चुप कर रहे थे, लेकिन मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तब भैया भाभी से बोले, जब मैं तुम्हारे साथ 2 बार वह सब किया था तब तो तुम कुछ नहीं बोल रही थी और अब आवाज निकाल रही हो। फिर भाभी चुप हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह समझ गईं कि इन्होंने राधिका के साथ वह सब किया है। वह इसलिए चुप रहीं कि अगर इन्हें पता चल गया तो यह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे और हो सकता है जिंदगी भर कभी अपने आप को माफ ना करें। मुझे भाभी ने चुप रहने को कहा और अगले दिन भैया सुबह को काम पर चले गए। जब भैया घर से निकल गए तब भाभी मुझसे कहने लगी, सैफाली, तुम्हारे भैया ने तो तुम्हारे साथ रात को वह सब किया था। तब मैंने कहा, हाँ भाभी। तब भाभी कहने लगी, सैफाली, यह बात कभी अपने भैया को मत बताना। उन्होंने अनजाने में तुम्हारे साथ वह सब किया है और उनको पता नहीं है। वह तुम्हारे लिए मुझे समझ रहे थे। अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मैं कभी भी भाभी के कमरे में अब कभी नहीं सोई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी घर कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।